हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग। और डिज़ाइनिंग के लिए जो वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर हम प्लगइन यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है एलिमेंटोर। पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एलिमेंटोर क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो जिन्होंने भी पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो प्लगइन से रिलेटेड वीडियो को जाकर चेक कर लें, जिसके अंदर मैंने वो सारे प्लगइन्स बताए हैं जो वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए यूज़ करे जाते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली एलिमेंटोर से रिलेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर जो आपको ये इस तरीके से पूरी एक वेबसाइट दिखाई दे रही है। ये पूरी की पूरी जो वेबसाइट है और इसके जो पेज है, ये पूरा का पूरा एलिमेंटोर के ऊपर डिज़ाइन है। तो इसी तरीके के डिज़ाइन को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलिमेंटोर से रिलेटेड कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा कि किस तरीके से एलिमेंटर काम करता है, किस तरीके से एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर एलिमेंटर के प्रो वर्ज़न का लिंक भी मैंने दे दिया है, जहाँ से जाकर आप एलिमेंटर के प्रो वर्ज़न को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि एलिमेंटर क्या है। एलिमेंटर बेसिकली एक प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली एक पेज बिल्डर टूल है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के पेजेस को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लगइन है जो वर्डप्रेस के ऊपर स्पेशली बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करने वाले हैं, जिस डैशबोर्ड के अंदर हम एलिमेंटोर को यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है। और यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो के अंदर कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कराए थे, जिनमें से एक प्लगइन हमने एलिमेंटोर भी इंस्टॉल करा था। ये हमारा एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल हुआ पड़ा है। फिर से बता रहा हूँ, प्रो वर्ज़न का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहाँ से जाकर आप प्रो वर्ज़न के फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री वर्ज़न इंस्टॉल करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर से प्लगइन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लगइन सेक्शन के अंदर ही आपको आना है, यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन के अंदर। ऐड न्यू प्लगइन के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड प्लगइन का। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा चूज़ फाइल, इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपने फ़ाइल प्लगइन की डाउनलोड करी है, उस फ़ाइल को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ से अपनी फ़ाइल को चूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, उस फ़ाइल को सेलेक्ट करते हुए एलिमेंटर प्रो की फ़ाइल को सेलेक्ट करते हुए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा, मेरा यहाँ पर एक छोटा-सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिस प्रोसेस को हम होने देते हैं। एंड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा एक्टिवेट प्लगइन, सिंपल इस पे क्लिक करिएगा। राइट, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमेंटर प्रो वर्ज़न वाला प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। एलिमेंटर प्रो वर्ज़न को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फ्री वर्ज़न भी इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा और आपको पेड वर्ज़न भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तब जाकर आप एलिमेंटर को प्रो वर्ज़न के ऊपर यूज़ कर पाएँगे। दोनों फाइलों को इंस्टॉल करने के बाद और एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एलिमेंटर की एक छोटी-सी सेटिंग करनी है। सबसे पहले हम जाएँगे यहाँ पर एलिमेंटर का जो सेक्शन क्रिएट हुआ है, इस पे चले जाएँगे और यहाँ से हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फीचर के अंदर आ जाना है और फीचर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, सिंपल मैं जाता हूँ एंड यहाँ से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। सबसे पहले एडिटर टॉप बार है। अगर आपका यहाँ पर ये एक्टिवेट हुआ पड़ा हो, तो आप यहाँ से क्या, या डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ पड़ा हो, तो आप यहाँ से क्या कर देंगे, इसको इनएक्टिवेट। इनएक्टिवेट करने के बाद आपको नीचे जाना है एंड यहाँ पर आपको सिंपल इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। एक दूसरा, ये जो हमारा कंटेनर वाला सेक्शन है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव करने के बाद यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। इन दोनों सेटिंग्स को हमने इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने एलिमेंटर के पैनल को थोड़ा-सा ओल्ड वर्ज़न पर कन्वर्ट करने वाले हैं और एलिमेंटर की बेसिक फंक्शनैलिटी के साथ हम डिज़ाइन करने वाले हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को डीएक्टिवेट नहीं करते या इनएक्टिव नहीं करते, तो आप एलिमेंटर के लेटेस्ट वर्ज़न के ऊपर काम कर रहे होते। एलिमेंटर का लेटेस्ट पेन अगर आप इन दोनों चीज़ों को इनएक्टिव नहीं करते, तो आप एलिमेंटर की लेटेस्ट फंक्शनैलिटी के साथ काम करते, जो कि एक थोड़ा-सा एडवांस हो जाती है। पहले आप बेसिक चीज़ों को कवर करें एंड देन धीरे-धीरे हम एडवांस की तरफ भी जाएँगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे किस तरीके से एलिमेंटर को बेसिक से समझते हुए एडवांस की तरफ हम
लेकर जाएँगे। हमने इन दोनों सेटिंग्स को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद नीचे से आप यहाँ से इसको सेव चेंज कर दीजिएगा। सेव चेंज करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जाना है पेजेज़ वाले सेक्शन के अंदर। ऑल पेजेज़ पर आप क्लिक करिए। पेजेज़ पर क्लिक करने के बाद जिस भी पेज को आप एलिमेंटर की हेल्प से डिज़ाइन करना चाहते हो, आप क्या करेंगे, सिंपल उसको यहाँ से एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपको यहीं पर एक ऑप्शन दिख जाएगा, एडिट विद एलिमेंटर। जब आप फर्स्ट टाइम इसको क्लिक करेंगे, तो आपको ये किस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पर ऊपर टॉप पोजीशन पर एडिट विद एलिमेंटर दिखाई देगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंटर का एक पैनल ओपन हो जाएगा। एलिमेंटर के पैनल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 चीज़ें मिलेंगी, एलिमेंट्स, ग्लोबल, एसईओ। एलिमेंट्स के अंदर वो सारे आपको एलिमेंट मिलेंगे जिन एलिमेंट्स की हेल्प से आप अपनी किसी भी पेज को डिज़ाइन करते हैं। दूसरा, ग्लोबल के अंदर, ग्लोबल वो सेक्शन होता है जहाँ पर आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को सेव करके रख लेते हो एंड देन उसको आप क्या करते हैं, हर पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हो। जब आप किसी भी चीज़ को एलिमेंटर के अंदर सेव करके रखोगे तो आपको उसको बार-बार डिज़ाइन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे हर पेज के ऊपर कॉमन होते हैं। जैसे आपका कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म हो गया, बटन हो गया, तो उन सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी सेव करके रख लो ताकि आपको बार-बार हर पेज के ऊपर उन चीज़ों को डिज़ाइन करना ना पड़े। एसईओ हमारा बिल्कुल एक सेपरेट मॉड्यूल है जो हमारे एलिमेंटर के अंदर काउंट नहीं होता, तो इस सेक्शन को हम यहाँ पर कवर नहीं करने वाले। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिमेंट्स के अंदर, आपको यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे बेसिक के अंदर आपको यहाँ पर ये सेक्शन मिल जाते हैं, हेडिंग्स मिल जाती हैं, इमेजेस मिल जाती हैं। कहीं पर आपको कोई इमेज लगानी है तो आप इसको यूज़ करेंगे, कहीं आपको वीडियो लगानी है देन आप इसको यूज़ करेंगे। कहीं पर आपको अपने पेज के ऊपर बटन लगाने हैं देन उनको आप इसको आप यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हम अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। कहीं आपको स्पेस देना है देन आप यहाँ से कर सकते हैं। गूगल मैप लगाना है यहाँ से कर सकते हैं। कहीं आपको आइकन लगाना है यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जिन एलिमेंट्स की हेल्प से आप क्या करते हैं, अपने पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ये जो वेबसाइट है, जिसको अभी हमने देखा था, तो इसके इस वाले सेक्शन को हम डिज़ाइन करके देखते हैं, किस तरीके से हम इस फर्स्ट वाले पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। सेम ऐसा ही डिज़ाइन हम करने वाले हैं और देखने वाले हैं एलिमेंटर को किस तरीके से यूज़ करा जाता है। एलिमेंटर के ऊपर इस तरीके के सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेज के डिज़ाइन को समझना पड़ेगा। समझने के अंदर हम क्या चीज़ें समझते हैं कि भई ये जो डिज़ाइन हमारा करा गया है, ये किस तरीके से करा गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही होंगी कि एक बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का एक सेक्शन है, जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्लेस करे गए हैं। ये हमारा एक सेपरेट एलिमेंट है, ये एक हमारा सेपरेट एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इस कलर को हम डिज़ाइन करते हैं। हम एक ऐसा सेक्शन बनाएँगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड वाले सेक्शन को क्रिएट कर लेंगे। आप जब इस तरीके के सेक्शन को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेट चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक प्लस का निशान दिखाई देगा, सिंपल आप इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाई आप किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं इस पेज के स्ट्रक्चर को देखूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा एक सिंगल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये अलग-अलग एलिमेंट्स प्लेस करे गए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, एक सिंगल स्ट्रक्चर मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या देना है, इसका बैकग्राउंड कलर देना है ग्रीन। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएँगे। अब जैसे ही मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है ना, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर आप 3 पार्ट पे काम कर सकते हो, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। लेआउट के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी, जैसे ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसके लेआउट के अंदर आपको कोई चेंजेज़ करने हैं। जैसे अभी ये मेरा बॉक्स में आ रहा है, मैं इसको फुल विड्थ में करना चाहूँ, तो ये मेरा फुल विड्थ में हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद कॉलम गैप वगैरह आप हाइट इसकी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे जितने भी लेआउट्स के अंदर चेंजेज़ होते हैं, वो आपके इस सेक्शन के अंदर चेंजेज़ होंगे। अगर आप इस सेक्शन के लेआउट पे कोई चेंजेज़ करना चाहते हो, तो आप लेआउट सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। स्टाइल सेक्शन को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो इसके कलर्स के ऊपर, इस सेक्शन के ओवरले के ऊपर, बॉर्डर्स पे, रेडियस पे, इन पे आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली डिज़ाइनिंग का जितना पार्ट होता है, वो हमारा कहाँ पर क्रिएट करा जाता है, वो हमारा स्टाइल सेक्शन के अंदर करा जाता है। एडवांस के अंदर इस सेक्शन के अंदर आपको कोई एनिमेशन लगाने हैं, इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है, ये सारी चीज़ें हम एडवांस के अंदर देखते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इन सारे सेक्शंस को एक-एक करके कवर करेंगे, देखेंगे किस तरीके से कौन-सा सेक्शन किस डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है। अभी हम क्या करते हैं, अपना थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मुझे इस तरीके का एक ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद मैं कहाँ चला जाऊँगा, स्टाइल सेक्शन के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कलर वगैरह पे काम करना है, देन आप क्या करेंगे, स्टाइल सेक्शन के अंदर जाएँगे।
उसके बाद यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, बैकग्राउंड। अब मुझे जो कलर लगाना है वो लगाना है बैकग्राउंड के अंदर। तो सिंपल मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा। बैकग्राउंड के अंदर मुझे 2 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल एंड होवर। नॉर्मल का मतलब है अगर आप कोई सॉलिड कलर चाहते हैं, तो मेरे को यहाँ पर क्या कलर चूज़ करना है, एक ग्रीन कलर चूज़ करना है। होवर का मतलब है कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँगा तो मेरा कलर चेंज हो जाएगा। फ्रंट पर दिखेगा कुछ और जैसे ही मैं उस सेक्शन पे माउस लेकर जाऊँगा मेरा कलर क्या हो जाएगा, कोई दूसरा कलर चेंज हो जाएगा। तो मेरे को इस तरीके की फंक्शनैलिटी तो अभी नहीं चाहिए। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे किस तरीके से होवर इफेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं। बाकी अभी मुझे क्या चाहिए, एक सॉलिड कलर चाहिए। तो बैकग्राउंड टाइप में मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लासिक सेलेक्ट करूँगा और क्लासिक सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, कलर या इमेज। आप बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इमेज को अपलोड कर दीजिए। अगर आपको कलर लगाना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर को चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर क्या दिख जाएगा, एक कलर दिख जाएगा। कलर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस तरीके से एक ग्रीन कलर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। इसको थोड़ा-सा आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर देता हूँ। अगर आपको इस तरीके का ही बिल्कुल सेम कलर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। गूगल पर जाइएगा और गूगल पर जाने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HTML कलर कोड, राइट? सबसे पहली वाली जो वेबसाइट है इस पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्लैटर्स मिल जाएँगे कलर के। अब मुझे कैसा कलर चाहिए, मुझे जैसे मानकर चलिए एक ये वाला कलर चाहिए, तो मैं सिंपल इस पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पर जो ये हेक्स कोड आ रहा है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करते ही मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट एलिमेंटर के पैनल पर वापस जाऊँगा और नीचे यहाँ पर एक ये कोड दिया हुआ है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही पेस्ट करूँगा यहाँ पर मेरा कलर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा और अब इसको मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डार्क वगैरह मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक कलर हो गया। अब आप चाहें तो इस कलर को आगे फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। कलर को कैसे सेव करते हैं, सिंपल इस कलर पे जाइए, यहाँ पर आप जाइए और यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, ग्रीन डार्क कलर हम इसका नाम दे देते हैं एंड देन इसको क्रिएट। तो ये हमारा कलर एलिमेंटर के अंदर सेव हो गया। अब मेरे को बार-बार उस कोड को उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को जहाँ पर भी इस कलर को यूज़ करना होगा मैं आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं पहले क्या कर देता हूँ, इसको अपनी नॉर्मल पोज़ीशन के ऊपर क्रिएट कर देते हैं। लेआउट में जाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स इस तरीके से हम डाल देंगे इसको। एंड देन उसके बाद हम जाते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा डिज़ाइन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा यहाँ पर जो ये एलिमेंट डिज़ाइन हुए पड़े हैं, ठीक है? ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है जिसके अंदर ये फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है? एक पार्ट ये है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्लेस करे गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पार्ट को हम डिज़ाइन करते हैं, देन उसके बाद इस फॉर्म को हम डिज़ाइन करेंगे। तो मुझे यहाँ पर 2 क्या करने पड़ेंगे, सेक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। एक स्ट्रक्चर के अंदर मुझे यहाँ पर 2 सेक्शन क्रिएट करने हैं जिसके अंदर एक साइड में मैं सारे अपने एलिमेंट्स रखूँगा और एक साइड में मैं अपना फॉर्म लगाऊँगा। तो मेरे को 2 अगर सेक्शन बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा एक सिंगल सेक्शन है, इसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट, ये मेरा 2 सेक्शन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से थोड़ा छोटा-बड़ा कर सकता हूँ एंड दूसरा मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या डाल दूँगा, अब देखो यहाँ पर ही सबसे पहले क्या लिखी हुई है, हेडिंग लिखी हुई है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर हेडिंग चाहिए तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। हेडिंग को उठाऊँगा और यहाँ पर इसको मैं ड्रैग करूँगा। ये मेरी हेडिंग आ गई। हेडिंग को मैं अभी यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा। अब वापस से मुझे एलिमेंट पे जाना है तो मैं यहाँ पर ये जो 9 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को उठाएँगे और इसको यहाँ से पुट कर देंगे और टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, इसको प्लेस कर। अब यहाँ पर अभी इसका कलर वगैरह हम चेंज करने वाले हैं, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर ये 4 सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है? इनको भी हम आगे कवर करने वाले हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों हेडिंग्स को और पैराग्राफ को डिज़ाइन। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस हेडिंग के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब मुझे इस हेडिंग का कलर वगैरह चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पे क्लिक कर दूँगा स्टाइल में एंड स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, टेक्स्ट कलर। सबसे पहले हम इसके टेक्स्ट के कलर को हम करते हैं व्हाइट, ये हमारा टेक्स्ट व्हाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। आपको जैसा भी इसके अंदर अलाइनमेंट वगैरह सेट करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से है ना आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है।
यहाँ पर आप जाएँगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका आप सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने एलिमेंट्स की प्लेसमेंट कैसा रखना चाहते हैं। मैं इसको लेफ्ट करता हूँ। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? टाइपोग्राफी के अंदर। और टाइपोग्राफी में हम क्या करते हैं? सिंपल इस पेन आइकन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर है ना फैमिली, फैमिली के अंदर आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सबसे पॉपुलर जो फ़ॉन्ट है बहुत अच्छा जिसके ऊपर यूज़र एक्सपीरियंस आता है, रीडेबिलिटी बहुत अच्छी आती है, उसका नाम है पॉपिंस। तो आप यहाँ पर पॉपिंस सर्च करिए। जैसे ही आप यहाँ पर पॉपिंस सर्च करेंगे आपका फ़ॉन्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, थोड़ा-सा साइज़ भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हर फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा-सा अलग होता है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? अपने टेक्स्ट का साइज़ मेंशन कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 30। 30 करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको एक बार यहाँ पर जो ये छोटा-सा एरो आ रहा है ना, इस पे क्लिक करके आप चेक कर लेना, ये 2 लाइन के अंदर डिवाइड तो नहीं हो रहा। बाकी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा-सा और इस तरीके से छोटा कर सकता हूँ। ये मेरा यहाँ पर एक हेडिंग आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टाइपोग्राफी में वापस से जाऊँगा एंड वेट, वेट का मतलब होता है बोल्डनेस। आप इसकी बोल्डनेस कितना रखना चाहते हैं? मैं इसकी 800 करूँगा तो ये थोड़ा-सा बोल्ड और हो जाएगा। मैं इसको अगर 900 कर दूँगा तो थोड़ा-सा और बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, 700 करूँगा तो ये इस तरीके से बोल्ड दिखाई देगा। तो आप यहाँ से बार-बार जाकर क्या करते रहें, चेक करते रहें कि आपका जो टेक्स्ट है वो फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा-सा साइज़ छोटा ट्रांसफ़ॉर्म के अंदर आपको क्या मिलेगा कि आप अपने इस हेडिंग को अपर केस में रखना चाहते हो, सारे लेटर आपके बड़े हो जाएँगे अपर केस के अंदर। लोअर केस करोगे तो आपके सारे लेटर्स जो हैं वो छोटे हो जाएँगे। कैपिटलाइज़ करोगे तो फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा, बाकी सब छोटे हो जाएँगे। और यहाँ पर नॉर्मल और डिफ़ॉल्ट ये दोनों एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको अपने लेटर्स को किस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करना है। स्टाइल के अंदर आप जाएँगे, आप इनको यहाँ पर इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पर ऑब्लिक कर सकते हैं। ऑब्लिक बेसिकली सर्कुलर के अंदर आपको ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है? अभी आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क दिखा भी नहीं होगा। जब आप सर्कल शेप के अंदर अपने टेक्स्ट को ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, तो उसमें आपका ऑब्लिक आपको दिख सकता है, ठीक है? तो हम इसको क्या करते हैं, अभी डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं। डेकोरेशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई अंडरलाइन देनी है, आप यहाँ से अंडरलाइन दे सकते हैं। ओवरलाइन मतलब इसके ऊपर अगर लाइन देनी है, तो वो आप दे सकते हैं। लाइन थ्रू का मतलब आपको कोई टेक्स्ट अगर कटा हुआ दिखाना है, तो आप यहाँ से इस तरीके से दिखा सकते हैं। नन एंड डिफ़ॉल्ट दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है? लाइन हाइट का मतलब होता है कि अगर ये मेरी हेडिंग 2 लाइन में है, तो इन दोनों लाइन के बीच में कितना गैप आएगा? अभी मेरी सिंगल लाइन है, मैं जैसे इसका साइज़ है ना, थोड़ा-सा मैं बढ़ा कर देखो, टेक्स्ट मेरा 2 लाइन में आ गया। अब मैं जैसे ही यहाँ से वैल्यू बढ़ाऊँगा मेरी लाइन के बीच में क्या हो जाएगा, गैप मेंटेन हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लाइन हाइट चूज़ कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग जितने भी ये लेटर्स हैं इनके बीच में क्या स्पेस आएगा वो आप यहाँ से वैल्यू कम-ज़्यादा करके देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर कम-ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद वर्ड स्पेसिंग एजेंसी बेस्ड इन दोनों वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस आएगा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ से क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, ठीक है? तो ये जो पूरा टाइपोग्राफी का सेक्शन है यहाँ से आप अपने पूरे हेडिंग्स, फ़ॉन्ट्स, वेट, ट्रांसफ़ॉर्मेशन इन सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी हेडिंग को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। टेक्स्ट स्ट्रोक का मतलब होता है इसके आउटर में कोई हमें एक बॉर्डर देना है तो वो हम दे सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, आप देखो यहाँ पर जैसे व्हाइट कलर है ना, मेरा टेक्स्ट का जो कलर है वो व्हाइट है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ रेड कलर का स्ट्रोक देता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं रेड कलर चूज़ कर लूँगा और स्ट्रोक की वैल्यू मैं बढ़ाऊँगा 1। जैसे ही मैं यहाँ पर 1 करूँगा तो इसके देखो आउटर में रेड कलर की एक लाइन आ गई, बॉर्डर आ गया। ठीक है, जैसे-जैसे आप यहाँ पर वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, रेड कलर बोल्ड होता चला जाएगा। ठीक है? इसका जो स्ट्रोक वैल्यू है वो जैसे-जैसे आप बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे रेड कलर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो अगर आप इसको वापस से रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ पर बैक टू डिफ़ॉल्ट कर दो, यहाँ से टेक्स्ट स्ट्रोक हट जाएगा। शैडो का मतलब है कि इस टेक्स्ट के पीछे अगर आप कोई शैडो देना चाहते हैं, तो मैं जैसे शैडो का कलर कर देता हूँ यहाँ पर अभी येलो, ठीक है? ताकि आपको दिख जाए। ये देखो, टेक्स्ट के पीछे एक शैडो आ गई है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, शैडो को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा-सा इधर-उधर मूव कर सकता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली शैडो हम कभी यूज़ करते हैं जब हमें कहीं अपने टेक्स्ट के अंदर 3D इफ़ेक्ट देना हो, बाकी अभी तो हमारा कोई पर्पस है नहीं, तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं इसको बैक टू डिफ़ॉल्ट। ब्लेंड मोड इसको हम हमेशा नॉर्मल करते हैं, ठीक है? कहीं किसी चीज़ को साथ हमें अपने टेक्स्ट को ब्लेंड करना है, देन उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यूज़ करते हैं, बाकी अभी हमारा कोई ऐसा पर्पस है नहीं। तो हेडिंग को मुझे किसी के साथ मिक्स नहीं करना, इसलिए मैं ब्लेंड मोड को हम क्या करेंगे यहाँ से नॉर्मल करेंगे, ठीक है? हमारी एक ये हेडिंग बन गई। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं नीचे वाली हेडिंग पे क्लिक करेंगे,
और स्टाइल सेक्शन में चले जाएँगे, इसके कलर को कर देंगे व्हाइट, ठीक है? ये हम और यहाँ से फ़ॉन्ट हमें एक ही रखना है। पूरी वेबसाइट के ऊपर आपका जो फ़ॉन्ट जाएगा वो एक ही जाएगा, ठीक है? तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, इसको भी एक फ़ॉन्ट दे दिया पॉपिंस और इसके साइज़ को हम अपने अकॉर्डिंग 16 कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि पैराग्राफ का जो साइज़ होता है ना वो 16 ही होता है। मैं इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना दूँगा कि डिज़ाइनिंग के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन-सा फ़ॉन्ट इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, हेडिंग्स के क्या साइज़ेज़ होते हैं, पैराग्राफ्स के क्या साइज़ेज़ होते हैं, तो उस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अभी तो हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, इस पूरे सेक्शन को डिज़ाइन करने वाले हैं। अब बात आती है मुझे यहाँ पर ये 4 सेक्शन डिज़ाइन करने हैं। एलिमेंटर के अंदर आपको यहाँ पर वर्टिकल लाइन कोई भी ड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या करने हैं, ये 4 सेक्शन बनाने हैं। यहाँ पर जाएँगे, अब मैं वापस जाऊँगा अपने एलिमेंट्स के अंदर। मुझे यहाँ पर 4 सेक्शन बनाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इनर सेक्शन, इसको उठाइए। कहीं भी आपको सेक्शन क्रिएट करने हों, इस तरीके से आप इनर सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मुझे चाहिए 4, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको सबसे पहले मैं फुल विड्थ कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है? और ये मेरे 2 सेक्शन हो गए। इसी तरीके से मैं इसको कर दूँगा डुप्लीकेट और इसी तरीके से कर दूँगा इसको डुप्लीकेट, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे क्या हो जाएँगे, ये 4 सेक्शन क्रिएट हो जाएँगे। अभी आप इस पेज को देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है? बाकी अगर आप ये यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को फुल विड्थ भी नहीं रखना, तो मैं यहाँ से एक चीज़ और बताता हूँ आपको। सिंपल इस पे क्लिक करिएगा, बॉक्स करिएगा एंड यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी विड्थ को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। जितना बड़ा आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये ठीक है, हमारा परफेक्ट है। यहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा ये इधर साइड में भी नहीं हो रहा और सारी चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। अब ये मेरे 4 सेक्शन बन गए। इन चारों सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे एक ये हेडिंग लिखी हुई है, उसके नीचे एक ये हेडिंग लिखी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, हेडिंग उठाई, इसके अंदर हमने पुट कर दी। उसके बाद इसी के नीचे एक और हेडिंग लिखनी है, तो इसी को मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दूँगा। थोड़ी-सी ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आपकी वर्किंग क्या हो जाएगी, फ़ास्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो हेडिंग लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, कोर्स ड्यूरेशन। सिंपल इस पे क्लिक करा, पुट कर दिया एंड दूसरी हेडिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 मंथ्स, कॉपी करा, पुट कर दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, इसके स्टाइल वगैरह को हम थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लाते हैं सेंटर में, टाइपोग्राफी में जाएँगे, पॉपिंस फ़ॉन्ट को हम चूज़ करते हैं, पॉपिंस हमने चूज़ कर लिया। साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, साइज़ इतना रखिएगा जो पढ़ने में थोड़ा-सा आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको 18 रखता हूँ, ठीक है? और यहाँ से इसकी बोल्डनेस कर देता हूँ 700 ताकि ये थोड़ा-सा बोल्ड दिखे। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएँगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सेंटर करते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं, इसका फ़ॉन्ट भी हम क्या चूज़ कर लेते हैं, पॉपिंस। इसकी जो साइज़ है वो हम रखेंगे जैसे 14, ठीक है? एंड बोल्डनेस हम 600 ही रखेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस नज़र आए। इसको आप चाहें तो 500 भी कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके हेडिंग के कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ, व्हाइट कर देते हैं। इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से व्हाइट कर देते हैं। अब ये मेरा एक सेक्शन बन गया, मगर अभी यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस हेडिंग में और इस हेडिंग के बीच में गैप बहुत है। इस वाली हेडिंग को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, आपको सिंपल यहाँ पर इस पेन आइकन के ऊपर क्लिक करना है। पेन आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवांस के अंदर चले जाना है और यहाँ से टॉप ये मार्जिन वाला जो सेक्शन है इसको यहाँ से अनलॉक कर लेना है, ठीक है? एंड देन टॉप सेक्शन में आप नीचे माइनस में वैल्यू बढ़ाते चले जाइए। जैसे ही आप वैल्यू बढ़ाएँगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके बीच में गैप कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जाकर देखूँ तो इनके बीच में गैप कम हो चुका है। मेरा एक ही सेक्शन बन चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, एक वर्टिकल लाइन चाहिए। ये वाली जो लाइन है ये मुझे चाहिए। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस वाले सेक्शन के अंदर अगर मुझे इस साइड एक वर्टिकल लाइन बनानी है तो मैं इस पूरे सेक्शन का एक बॉर्डर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? किस साइड में? सिर्फ़ इस साइड में, जो हमारा एक वर्टिकल लाइन का काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन इस साइड में अगर क्रिएट मुझे करनी है तो मुझे कहाँ जाना है? यहाँ पर जाना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद स्टाइल सेक्शन में चले जाओ एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको बॉर्डर, इस पे क्लिक करिएगा एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, बॉर्डर टाइप सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा। बॉर्डर टाइप आपका क्या रहेगा, सॉलिड। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉलिड सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर एक बॉर्डर विड्थ का ऑप्शन दिखेगा। बॉर्डर विड्थ के अंदर ना ये चारों चीज़ें भी लॉक हुई पड़ी हैं, ठीक है? लॉक का मतलब होता है कि अगर एक में आप वैल्यू बढ़ाओगे तो चारों में वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है? जैसे मैं आप यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, चारों सेक्शन के अंदर 1 1 1 1 आ चुका है।
अभी आप यहाँ पर जाकर देखोगे तो यहाँ पर देखो छोटा-सा आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर एक व्हाइट कलर का चारों तरफ बॉर्डर आ गया। अब मुझे चाहिए सिर्फ़ इस साइड, तो मैं क्या करूँगा, इधर, इधर और इधर इनको कर दूँगा 0 एंड सिर्फ़ मेरा राइट हैंड साइड जो सेक्शन रहेगा उसके अंदर मैं विड्थ को मेंटेन करूँगा। तो इसको मैं करूँगा सबसे पहले अनलॉक। टॉप साइड में मैं क्या कर दूँगा, इसको 0, राइट में रखेंगे, बॉटम में 0 एंड इसको 0। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ़ मेरी एक लाइन आ गई, जो मेरा क्या काम कर रही है, हॉरिज़ॉन्टल का काम कर रही है। मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से एक सेक्शन डिज़ाइन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको कर दूँगा यहाँ से डिलीट, बाकी के जो सेक्शन है, ठीक है? आपको एक-एक चीज़ को बार-बार ना करना पड़े ना, तो उसके लिए शॉर्टकट्स बहुत सारे होते हैं। राइट क्लिक करूँगा, डुप्लिकेट, इसको राइट क्लिक करूँगा, डुप्लिकेट एंड इसको राइट क्लिक करूँगा, डुप्लिकेट। तो ये मेरे क्या बन गए, 4 सेक्शन बन गए, ठीक है? यहाँ पर आप आकर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके ये चारों सेक्शन बने हुए हैं। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, इन चारों सेक्शन को थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ, राइट? इसको मैं थोड़ा-सा लेफ्ट हैंड साइड कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस लाइन को हटा दूँगा, तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा, स्टाइल में चला जाऊँगा एंड बॉर्डर में जाकर इसको भी मैं कर दूँगा 0। तो मेरा एक ये 4 सेक्शन इस तरीके से डिज़ाइन हो चुके हैं, ठीक है? तो इनको आप इस तरीके से डिज़ाइन करिएगा, ठीक है? मैं इनको सबको लेफ्ट इस तरीके से इनके अलाइनमेंट्स मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा-सा इधर ले जाता हूँ इस तरीके से। इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करिएगा, पेस्ट स्टाइल करिएगा, इसको पेस्ट स्टाइल करिएगा एंड इसको पेस्ट स्टाइल करिएगा। यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी, यहाँ से पेस्ट स्टाइल और इसको फिर मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से मैं इसको मैनुअली यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, मैं इसको एक बार यहाँ से लेफ्ट एंड इसको सेलेक्ट करा, यहाँ से लेफ्ट, ठीक है? तो ये मेरा पूरा एक सेक्शन बन गया और इस सेक्शन की बॉर्डर को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ठीक है? ये मेरा एक पूरा सेक्शन बन चुका है, 4 सेक्शन, ठीक है? अब इसमें गैप वगैरह आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। इसको आप थोड़ा सा अगर विड्थ को बढ़ा देंगे, देन इनके अंदर गैप क्या हो जाएगा, ईजिली मेंटेन हो जाएगा, ठीक है? अब आपको यहाँ पर सिर्फ सिर्फ क्या काम करना है, जितने भी ये हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इन हेडिंग्स को आप लिखते चले जाइए। बस आपको यहाँ पर कहीं भी कोई आगे से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका इस हेडिंग का साइज़ है, बोल्डनेस है, वो अपने आप अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। कोर्स सर्टिफिकेशन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से आपका काम है ना थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है। बस आपको अब यहाँ पर क्या करना है, कॉपी पेस्ट करनी है चीज़ें, ठीक है? तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कंटेंट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं इसको ट्रेनिंग मोड को उठा लेते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, कंटेंट में जाते हैं एंड यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ से इसके अंदर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा-सा स्ट्रेच कर दूँगा इस तरीके से। तो ये मेरा पूरा क्या बन गया, 4 सेक्शन मेरे यहाँ पर डिज़ाइन हो चुके हैं, ठीक है? तो ऐसे आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, इन चारों सेक्शन को डिज़ाइन कर लेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर नीचे 3 बटन बनाने हैं, ठीक है? बटन के अंदर यहाँ पर देखो होवर इफ़ेक्ट लगा हुआ है, ठीक है? तो इन बटन्स को हम थोड़ा-सा डिज़ाइन करना देखते हैं, किस तरीके से आप इस इन बटन्स को डिज़ाइन करेंगे। तो बटन कितने हैं, 3, तो आपको 3 सेक्शन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से वापस एलिमेंट के अंदर जाना है, इनर सेक्शन को उठाएँगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। 2 सेक्शन हो गए, राइट क्लिक करेंगे, डुप्लिकेट, 3 सेक्शन हो गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बटन डालने हैं, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा प्लस पे और यहाँ से बटन को उठाऊँगा, इसके अंदर पुट कर दूँगा। इसी तरीके से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक बटन को बना लेते हैं हम, ठीक है? और उसी को हम डुप्लिकेट कर देंगे ताकि बाकी के जो 2 बटन हैं वो भी हमारे क्रिएट हो जाएँ, ठीक है? तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस बटन को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड करिकुलम, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट चेंज करेंगे, डाउनलोड करिकुलम, ठीक है? यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डाउनलोड करिकुलम लिख दिया एंड देन उसके बाद यहाँ पर मेरे को आइकन अगर लगाना है तो आइकन का एक ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है। आइकन लाइब्रेरी को ओपन करिए, यहाँ पर सर्च करिए डाउनलोड, इसको टिक करिए एंड देन
यहाँ पर सेलेक्ट करिए। हो सकता है मेरा आइकन जो मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ लगा हुआ है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो, जो आप आइकन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा देख लीजिएगा एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, इस आइकन को अगर पीछे लेकर जाना है, तो इसकी पोजीशन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आइकन और टेक्स्ट के बीच में कितना गैप देना है, वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से 10 कर देता हूँ। ये मेरा एक बटन बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी डिज़ाइनिंग पे काम करना है। अभी जो मेरा बटन है, इस वेबसाइट के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं है, ठीक है? और जो टेक्स्ट है वो ऑरेंज कलर का है, बॉर्डर जो है वो ऑरेंज कलर का है। तो इस तरीके से पूरे बटन को हम डिज़ाइन करते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, उसको हटाते हैं, स्टाइल में जाते हैं। यहाँ पर जो कलर आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम कर देंगे। कलर यहाँ से हट गया। बॉर्डर टाइप में हम जाएँगे, यहाँ से सॉलिड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? और बॉर्डर विड्थ दे देंगे हम यहाँ से 1। 1 देने के बाद बॉर्डर का कलर हम चूज़ कर लेंगे ऑरेंज। तो आप यहाँ से ऑरेंज कलर को चूज़ कर सकते हैं और इस कलर को आप साथ के साथ सेव कर लीजिएगा, ताकि आगे आप फ्यूचर में इसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है? कहीं सेम कलर अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा एक क्या बन गया, बटन बन गया। अब देखो मुझे टेक्स्ट पे भी क्या करना है, सेम ऑरेंज कलर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे जाएँगे और यहाँ पर ये ऑरेंज कलर आ रहा है, इसको आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपका टेक्स्ट का कलर भी क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसी तरीके से बाकी के 2 बटन बनाने हैं, मगर इसके अंदर अभी थोड़ा-सा काम हमारा रह रहा है। मैं जब इसके ऊपर माउस लेकर जा रहा हूँ, तो पूरा बैकग्राउंड कलर क्या हो जा रहा है मेरा, ऑरेंज हो रहा है और टेक्स्ट कैसे कलर में कन्वर्ट हो रहा है मेरा, ब्लैक कलर के अंदर। इसको बोलते हैं हम होवर इफेक्ट। अब मुझे काम करना है होवर के अंदर। तो यहाँ पर आपको होवर का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करिएगा। टेक्स्ट कलर मुझे क्या चाहिए होवर में? मुझे चाहिए ब्लैक कलर। बैकग्राउंड टाइप क्या चाहिए आपको? क्लासिक चाहिए, जिसके अंदर मुझे कलर कैसा चाहिए? ऑरेंज चाहिए, ठीक है? अब ये होवर कलर आपका क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देखो माउस लेकर जाओगे, तो यहाँ पर आपका ये बटन एज़ इट इज़ काम कर रहा है, जैसे मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट के थोड़े से फ़ॉन्ट को चेंज करना है। तो टाइपोग्राफी में चले जाएँगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे, पॉपिंस चूज़ कर लेंगे और उसके बाद इसके साइज़ को हम कर देंगे 14-15, ठीक रहेगा। 16 कर देते हैं, या तो 16 मगर थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। तो ये मेरा एक बटन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, बाकी के जो एम्प्टी सेक्शन है, इनको हम यहाँ से डिलीट करेंगे और इसी को हम यहाँ से क्या कर देंगे, डुप्लीकेट, और इसको कर देंगे डुप्लीकेट। तो ये मेरे 3 बटन बन गए। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ कंटेंट चेंज करना है। तो कंटेंट के लिए जैसे बुक फ्री डेमो आ रहा है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, डाउनलोड करिकुलम की जगह बुक फ्री डेमो एंड देन आइकन को मैं यहाँ से जाकर चेंज कर दूँगा। जैसे वीडियो हम डाल देते हैं, ठीक है? ये हमने यहाँ से इस आइकन को चूज़ कर लिया और उसके बाद यहाँ पर क्या है, टॉक टू एक्सपर्ट, इस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं टॉक टू एक्सपर्ट एंड यहाँ पर हम फ़ोन का आइकन दे देंगे, ठीक है? कॉल सेलेक्ट करते हैं, नहीं आ रहा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ़ोन, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, ये हमारा आइकन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा-सा इधर ले आएँगे, इसको थोड़ा-सा इधर ले आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप इस वाले बटन को हम क्या करते हैं, इस वाले बटन का अलाइनमेंट हम कर देते हैं सेंटर, ताकि दोनों से बराबर-बराबर स्पेस मिले। तो ये हमारे 3 बटन बन गए, ठीक है? इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, ये जो 4 सेक्शन आ रहा है, ठीक है? इन चारों को हम डिज़ाइन कर लेंगे। ये तो इनर सेक्शन को उठाएँगे, इसके अंदर यहाँ पुट करेंगे। मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक सेक्शन को मैं बना लेता हूँ। ये वाला जो सेक्शन है, इसमें देंगे सबसे पहले आउटर में बॉर्डर। तो यहाँ क्लिक करेंगे, स्टाइल में चले जाएँगे और बॉर्डर पे जाकर मैं क्या करूँगा, यहाँ से बॉर्डर टाइप सॉलिड सेलेक्ट कर लेंगे और विड्थ दे देंगे 1 और बॉर्डर का कलर यहाँ से चूज़ कर लेंगे व्हाइट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बॉर्डर आ जाएगा। मगर ये बॉर्डर मुझे अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई एलिमेंट नहीं रखा। यहाँ पर आइकन लगाना है और यहाँ पर मुझे क्या करना है, हेडिंग देनी है। तो मैं यहाँ पर एलिम प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर सर्च करूँगा आइकन, ठीक है? और आइकन बॉक्स है, इसको उठाएँगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, बॉर्डर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आइकन आप कुछ भी थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? हो सकता है आपको थोड़ा
आइकन ना मिले तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कस्टमर सर्च करते हैं। हम यहाँ से कोई भी अभी एक रैंडम आइकन उठा लेते हैं, ठीक है? जैसे मैं ये वाला उठा लेता हूँ और एग्ज़ाम्पल के लिए ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है? आप आइकन थोड़ा-सा सर्च करिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको आइकन अच्छा लगे वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा मेन पर्पस है वो है फंक्शनैलिटी को समझना, ठीक है? तो यहाँ पर हमने एक आइकन लगाया, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, हेडिंग क्या लिखी हुई है, जैसे मैं यहाँ से इसी हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। ये मेरी हेडिंग हो गई। अब इस आइकन को मैं इधर लेकर जाना चाहता हूँ, हेडिंग को इसके सामने, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टाइल में चला जाऊँगा और आइकन पोजीशन को मैं कर दूँगा इधर। जैसे ही मैं इसको इधर करूँगा, ठीक है? जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको इधर कर दूँगा तो मेरा आइकन क्या आ गया, इधर आ गया और हेडिंग इधर चली गई। अब मैं इसको क्या करूँगा, वर्टिकल अलाइनमेंट इसको इस तरीके से सेंटर कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल अलाइनमेंट इनको मैं सेंटर कर सकता हूँ, यहाँ से इस तरीके से लेफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मैनेज करिएगा। बाकी आइकन का कलर आपको चेंज करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? साइज़ चेंज करना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या नाम है, कंटेंट का कलर अगर चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में जाएँगे एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉपिंस साइज़ दे देंगे हम इसका 18, ये हमारी हेडिंग हो गई, बोल्डनेस इसकी दे देंगे 700, ठीक है? ये हमारी एक हेडिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल देखिए बॉक्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइकन में जाते हैं और इसको थोड़ा-सा हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम इसको एक तो इधर लेकर आते हैं, ये आपका इस तरीके से आ गया, ठीक है? ये सेंटर हो गया। कंटेंट स्पेसिंग आप मैनेज करेंगे तो ऊपर-नीचे अलाइनमेंट आपके ठीक हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा एक सेक्शन बन चुका है, ये रहा, ठीक है? मुझे इसी सेक्शन को डुप्लिकेट करना है ताकि मेरे बाकी के 3 सेक्शन बन जाएँ, तो डुप्लिकेट, डुप्लिकेट एंड डुप्लिकेट, ठीक है? ये 4 सेक्शन बन गए। अब इनके बीच में गैप आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वाले सेक्शन पे यहाँ पर आइकन पे क्लिक करूँगा, ठीक है? एडवांस में जाऊँगा और यहाँ से मैं मार्जिन को करूँगा अनलॉक। राइट हैंड साइड में मैं दे दूँगा यहाँ पर 10 वैल्यू, लेफ्ट में भी दे दूँगा 10 वैल्यू। तो यहाँ देखो, ये जो बॉर्डर है इसके बीच में गैप आ गया। अब इन सारों के ऊपर मुझे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा और इस पे क्लिक करके पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, इन सब के बीच में गैप आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को रिप्लेस कर लीजिएगा, तो आपका ये सेक्शन बनकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने पूरे सेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। मगर यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर अभी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है अलाइनमेंट। ये देखो, ये जो हेडिंग है ये बहुत ज़्यादा इधर जा रही है लेफ्ट साइड, ये भी इधर जा रही है। ये सारी चीज़ें, इनको हम थोड़ा-सा सेट करते हैं, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएँगे, मार्जिन एंड पैडिंग को करेंगे अनलॉक एंड राइट हैंड साइड में मैं क्या दे दूँगा, 10 वैल्यू दे दूँगा, ठीक है? और लेफ्ट साइड में मैं वैल्यू दे दूँगा 10, तो यहाँ पर देखिए ये आपके क्या हो जाएँगे, एक अलाइनमेंट में आ गए। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इस हेडिंग पे क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, पैडिंग को करूँगा अनलॉक, अनलॉक करते ही यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैं वैल्यू दे दूँगा 10 एंड इसी तरीके से इस पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएँगे, पैडिंग को अनलॉक करेंगे एंड लेफ्ट साइड में 10। तो ये सारे क्या हो जाएँगे, एक साथ अलाइनमेंट में आ जाएँगे। आप क्या कर सकते हैं, अगर ये अभी आपके अलाइनमेंट में नहीं आए हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार ज़ेड कर देता हूँ एंड यहाँ पर जाते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस हेडिंग को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर 10, ठीक है? तो ये मेरा यहाँ पर ये सब अलाइनमेंट में आ गया। अब दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर क्या करनी है, इनके बीच में गैप मेंटेन करना है। तो देखो, ये लाइन है, ये लाइन है, इनके बीच में गैप थोड़ा-सा ठीक आ रहा है। इस लाइन और इस सेक्शन के बीच में मुझे गैप मेंटेन करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, इसको अनलॉक करूँगा और टॉप में वैल्यू दे दूँगा 30 या 20 दे देते हैं। इसी तरीके से इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएँगे एडवांस में, 20 दे देते हैं, इसको दे देते हैं 30 एंड इस पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएँगे, थर्ट 30 दे देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, गैप मेंटेन, ठीक है? और ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में ये जो ग्रीन कलर का गैप है, इसको कैसे मेंटेन करेंगे? यहाँ पर जाएँगे और
हाइट पे जाएँगे, मिनिमम हाइट। अब इसको मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा पूरा एक सेक्शन बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, सेम ये फॉर्म क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च करना है फॉर्म, एक ये फॉर्म मिलेगा, इसको उठाना है एंड यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है? सबसे पहले इस फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं व्हाइट कर लेता हूँ, तो इस पे क्लिक करेंगे सेक्शन पे, स्टाइल में जाएँगे, बैकग्राउंड टाइप में यहाँ पर कलर चूज़ कर लेंगे व्हाइट, ये मेरा व्हाइट कलर हो गया। ये जो नेम, ईमेल, मैसेज लिख रहा है इनको बोलते हैं लेबल, तो इनको मुझे ऑफ करना है, तो लेबल को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर सेम इसी तरीके का फॉर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, मैसेज। मुझे फ़ोन नंबर और ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लिकेट कर दूँगा और ईमेल की जगह मैं क्या सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, टेलीफ़ोन एंड यहाँ पर लिख दूँगा फ़ोन नंबर एंड प्लेस होल्डर के अंदर भी लिख दूँगा फ़ोन नंबर। तो ये मेरा एक सेक्शन बन गया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिक्वेस्ट मोर इन्फॉर्मेशन, एक हेडिंग मुझे चाहिए, तो वापस जाऊँगा एलिमेंट पे, हेडिंग को उठाऊँगा और इस फॉर्म के ऊपर डाल दूँगा। यहाँ पर लिख दूँगा रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट स्टाइल, ये आपकी हेडिंग सेम फ़ॉन्ट के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, इसके कलर पे काम करना है, कलर में डाल देता हूँ ब्लैक, ठीक है? इसको थोड़ा-सा साइज़ हम बढ़ा देते हैं, इस तरीके से, बोल्डनेस हम कर देते हैं 700 एंड देन इसको कर देते हैं सेंटर। तो हमारी एक हेडिंग भी बन गई है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, ये सिर्फ़ नीचे की लाइन चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर्म के अंदर क्लिक करूँगा, स्टाइल में चला जाऊँगा, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर एक फ़ील्ड का ऑप्शन दिखेगा, फ़ील्ड में जो बॉर्डर है ना, इसको आप यहाँ से अनलॉक करिएगा एंड यहाँ से बॉटम की लाइन को आप क्या कर देंगे, सिर्फ़ ओके कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इस तरीके से सिर्फ़ नीचे की लाइन दिखाई देगी, बाकी सब लाइन यहाँ से हट जाएँगी एंड इस सेक्शन के और इस फॉर्म के बीच में मुझे गैप मेंटेन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, मार्जिन को करूँगा अनलॉक, राइट हैंड साइड में 20, लेफ्ट हैंड साइड में 20, ये मेरा यहाँ पर गैप आ जाएगा। ये देखिए गैप आ गया, ठीक है? इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म को थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, पैडिंग पे जाएँगे, टॉप में 30, बॉटम में 30, बटन को करेंगे क्लिक, बटन पे चले जाएँगे एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बटन के अंदर सिंपल इसको कर देते हैं, बटन को हम ले लेंगे यहाँ से सॉरी कंटेंट में जाएँगे, बटन में जाएँगे एंड यहाँ से मैं इसकी विड्थ ले लेता हूँ 50%, ठीक है? और इसको कर देते हैं सेंटर, इसको कर देते हैं सेंटर और यहाँ से इसको 100% ले लेते हैं, ये हमारा बटन आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो लाइन है, ठीक है? ये वाली जो लाइन है, ये लेफ्ट टू राइट पूरा सेक्शन कवर कर रही है। इनको अगर मुझे छोटा करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, वापस से क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवांस में चला जाऊँगा, पैडिंग के अंदर जाएँगे, राइट हैंड साइड में मैं कर दूँगा 30, लेफ्ट हैंड साइड में कर दूँगा 30, तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से फॉर्म आ गया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, बटन के अंदर जाऊँगा वापस, बटन पे स्टाइल में चले जाएँगे, बटन के अंदर बॉर्डर कलर मुझे कैसा चाहिए, ऑरेंज, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर है, इसकी ओपेसिटी करेंगे यहाँ से बिल्कुल 0, ये आपका बटन हो गया, सॉरी बैकग्राउंड यहाँ से, इसकी ओपेसिटी करेंगे हम 0, टेक्स्ट कलर करेंगे हम यहाँ से ब्लैक, उसके बाद बॉर्डर जो कलर है यहाँ पर, बॉर्डर कलर हम यहाँ से ले लेंगे, सबसे पहले बॉर्डर टाइप लेंगे सॉलिड एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर कलर को 1, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉर्डर कलर जो है उसको रख लेंगे ऑरेंज, ठीक है? तो ये हमने ऑरेंज सेलेक्ट किया, तो ये हमारा बटन बन गया। अभी हमारा जो अच्छा ऑरेंज कलर का ही हमारा टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट कलर भी क्या ले लेंगे, ऑरेंज ले लेंगे, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पर हम जैसे ही माउस लेकर जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इस तरीके का इफेक्ट दे देते हैं। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस पे करूँगा कॉपी, यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट स्टाइल, तो यहाँ पर अभी देखो ये टेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है, ठीक है? तो मैं सिंपल क्या कर दूँगा, इस पे करूँगा क्लिक, बटन पे जाएँगे, हमारा होवर में चले जाएँगे,
बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए ऑरेंज, टेक्स्ट कलर क्या चाहिए ब्लैक। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ब्लैक करूँगा। ये मेरा एक बटन बन गया। ठीक है, बॉर्डर रेडियस अगर मेंटेन करनी है तो इस पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद बॉर्डर एंड यहाँ से बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 10। तो ये मेरा जो फॉर्म है उसकी कॉर्नर हो गई बिल्कुल राउंड। तो ये मेरा पूरा एक सेक्शन बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने सेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप जाइए इस वेबसाइट के ऊपर जाइए एंड इस सेक्शन को थोड़ा सा डिज़ाइन करने स्टार्ट करिए। ठीक है, ताकि आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बाकी आगे की वीडियोज़ के अंदर हम एक एक करके सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे और 3-4 वीडियो के अंदर हम अपने इस पूरे पेज को डिज़ाइन कर लेंगे, जिससे आपके डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि एलिमेंटर किस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम क्या करेंगे, एलिमेंटर को थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न के ऊपर भी देखना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि एलिमेंटर से रिलेटेड आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।